नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो विद्यायानम नमो लोई शविशावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे तु शवेशे दे ध्रुवमचले मनोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ो मिडिमा शुद्ध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्सो भावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षदे। श्रीमत्परं गंभीरं स्यादिवादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन शासिनम्। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। मूल विधि में विराजमान देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। ये चालू कर लिया। समय सार परमागम गाथा 9 एवं 10। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार परमार्थ के दिग्दर्शन कराने के लिए है। जिनको परमार्थ के पारमार्थिक दर्शन करना है वे तो परमार्थ को ही जाने। परमार्थ का अर्थ क्या है? व्यवहार 9-10 नंबर की गाथा अपनी चलती है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक। व्यवहार भगवान आत्मा का दर्शन कराने वाला कैसे, ऐसा चलता है इसे। परमार्थ अर्थात क्या? परमार्थ का अर्थ निश्चय ले लेने थे अपन। तो निश्चय तो है, लेकिन परमार्थ से निश्चय जो कभी चय नहीं होता, ऐसा शुद्धात्मा ही निश्चय है। परम अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ, जो उत्कृष्ट पदार्थ है। उत्कृष्ट पदार्थ ऐसा अपना निज शुद्धात्मा जो मांगलिक पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है, ऐसा अपना ज्ञानी आनंदमयी शुद्धात्मा वह परमार्थ है। अहो आचार्य ऐसा कहते हैं कि तेरा परमार्थ तेरे में है, तेरे परमार्थ में कोई भेद नहीं है, तेरे परमार्थ में कोई विकल्प नहीं है, तेरे परमार्थ में ये शरीर नहीं है, तेरे परमार्थ में ये आश्रम नहीं है, राग नहीं है तेरे परमार्थ में, तेरे परमार्थ को बंद नहीं हुआ है, तेरा परमार्थ गुणस्थान मार्गनादि रूप नहीं हुआ है, तेरा परमार्थ गुण भेद रूप नहीं है, पर्याय भेद रूप नहीं है,
यहाँ तक कि एक समय की निर्मल पर्याय है, उस निर्मल पर्यायों से भी न्यारा तेरा भगवान परमार्थ स्वभाव है। उस परमार्थ को दिखाता है, परमार्थ को दिखाए सो व्यवहार, प्रेरे जो परमार्थ को सो व्यवहार समंत, श्रीमद जी ने लिखा है। जो परमार्थ को प्रेरित करता है, बार बार परमार्थ को प्रेरित करता है, बार बार परमार्थ के दर्शन कराता है, हर प्रसंग में परमार्थ को प्रेरित करता है, परमार्थ की प्रेरणा देता है, परमार्थ के दर्शन कराता है। अरे व्यवहार तो कहता ये है कि मेरा कोना कोना तो परमार्थ के लिए खाली है। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का? जो व्यवहार क्या कहता है कि भाई व्यवहार ऐसा दर्शन कराता है, ऐसा दर्शाता है। व्यवहार अपने लिए नहीं आता, व्यवहार परमार्थ के लिए आता है। वो व्यवहार अपने को हे कहता है और परमार्थ को उपाधि कहता है। भुजनीश्वर की पूजा कैसी है? वो पूजा जो पूजा दिखाती है कि तेरा पूज्य देव तेरे अंदर में है, वह तेरा पूज्य देव तेरे को उपाधि है। कैसी है गुरुओं की उपासना? जो ये दिखाती है तेरा गुरु स्वरूप भगवान आत्मा तेरे पास में है, तेरे निकट है, तेरे अंतर में राज रहा है, वही उपासनी है। तो कहते हैं यहाँ कि ये जो जितना सकल व्यवहार है असद्बुद्ध से उठा करके उसको अनुपचरित सद्बुद्ध तक ले जाना, वह जो सकल व्यवहार है वह सकल व्यवहार इस परमार्थ के लिए है, इस भगवान चेतना के नाथ के लिए। व्यवहार का पूरा समर्पण परमार्थ के लिए। लौकिक उदाहरण देइयो, जैसे शीलवती का समर्पण अपने पति के लिए, ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग का व्यवहार जिनेंद्र की वाणी में आया है उसका पूरा समर्पण किसके लिए है? परमार्थ के लिए है, मतलब भगवान आत्मा के लिए है। ज्ञाता द्रव्य भगवान चेतना का नाथ आनंद कंद परमेश्वर, उसकी महामहिम महिमा, उस महामहिम महिमा को दिखाने वाला ये परमार्थ है। महाराज समझ में नहीं आया कि यह जो व्यवहार है वह परमार्थ को प्रेरणा कैसे देता है, कैसे प्रतिपादक। प्रेरणा भी विकल्प समझ में ना आए तो कैसा कैसे दिखाता है, कैसे कहता है परमार्थ को कि सुनो। जो परमार्थ का विषय होता है वही परमार्थ का विषय जब आत्मसाध नहीं होता, यानी जब जीव सीधा ग्रहण नहीं कर पाता है, तब व्यवहार उसी विषय को आत्मसात कराने के लिए आता है। जब आप सीधा दूध नहीं पचा पाते हो तब माता उसमें पानी मिला देती है। भैया जी पूजा का विकल्प हो तो पूजा कर लो, हैं? जब सीधा प्योर दूध नहीं पच पाता है तो भाई माँ क्या करती हैं? उस दूध में पानी मिला देती है। माँ पिलाना दूध ही चाहती है, पानी नहीं पिलाना चाहती है। माँ का उद्देश्य बालक को दूध पिलाना है, पर सीधा पौष्टिक दूध जब नहीं पी पाता है तब माँ उसमें पानी मिला देती है। ऐसे ही जब अभेद नित्य शुद्ध ज्ञान आनंद में अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तब व्यवहार उसी को ग्रहण कराने को आता है। जब आप वो कड़वी दवा सीधी नहीं ग्रहण कर पाते हो, 24-25 पे 9-10 गाथा की वाचना कर रहा हूँ, 24-25 नंबर का पेज। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, ऐसा विषय की वाचना में कर रहा हूँ। जब वो कड़वी दवा आपको कड़वी लगती है तब वैद्य तुमको चाशनी कह देता है, चाशनी की संज्ञा ले लेना।
अथवा उसमें कुछ मिला देता है। एक बार उसमें बूरा मिलाना था, हमने कहा बूरा लेंगे नहीं। बोले बूरा तो वो तुमसे खिले ना इसलिए मिलवा रहे हो, बाद बाकी अगर तुमको नहीं भी मिलाना है, इनके लेना नहीं है, नहीं भी मिलाना है तो कोई वो बात नहीं, वो तो तुमसे खिलेगा नहीं सीधा, इसलिए हम बूरा मिलवा रहे हैं। बूरा का कोई अलग से वो नहीं है। ऐसी व्यवहार तो इसलिए आया है कि तुमको परमार्थ पच जाए। पाचक है, जैसे भोजन गरिष्ठ कर लेता है तो उसको पचाने के लिए कुछ लेना पड़ता है, उसी प्रकार से ये पाचक है, पचाएगा। क्या पचाएगा? तुम परमार्थ को पचा सको ऐसा विधि बताएगा। तो यहाँ के पहले आचार्य भगवान ने 8वीं गाथा में कहा था कि जैसे मलेच्छ भाषा के बिना, जय कुमार भाई साहब, मलेच्छ को नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझा सकते। इसलिए व्यवहार मलेच्छ भाषा के स्थान पर है और उसके द्वारा हमें परमार्थ माना निश्चय को समझना है। तो वो कैसे हैं? तो उन्होंने अगली जो गाथा में सुत केवली महाराज के उदाहरण दे रहे हैं। तो सुत केवली के जो श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, वे परमार्थ श्रुत केवली है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, वे, जय कुमार भाई साहब, वे व्यवहार श्रुत केवली है। शुद्धात्मा का ज्ञान या सर्वश्रुत का ज्ञान, तो शुद्धात्मा का ज्ञान और सर्वश्रुत का ज्ञान, तो शुद्धात्मा का ज्ञान भी ज्ञान का ही ज्ञान है और सर्वश्रुत का ज्ञान भी वो ज्ञान का ही ज्ञान है, वो भी आत्मा का ही ज्ञान है। तो निश्चय कह रहा है शुद्धात्मा को जानते हैं और व्यवहार कह रहा है कि ज्ञान को जानते हैं। समझ में आया? निश्चय कह रहा है शुद्धात्मा को जानते हैं और व्यवहार क्या कह रहा है? ज्ञान को जानते हैं। कैसे ज्ञान को जानते हैं? कि सर्वश्रुत के ज्ञान को जानते हैं। अब आचार्य देव कहते हैं कि सर्वश्रुत जो विशेषण है उसको तो गौण करो। अब रह क्या गया? बोलो, सर्वश्रुत था, उपयोग नहीं लग रहा क्या विषय में? सर्वश्रुत था, उसको गौण करो। तो सर्वश्रुत के ज्ञान को जानते हैं वे केवली, और शुद्धात्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली। केवली नहीं, शुद्ध केवली, ठीक है ना? तो शुद्धात्मा को जानते इसका नाम परमार्थ, और सर्वश्रुत को जानते इसका नाम व्यवहार। तो सर्वश्रुत को जानते हैं और शुद्धात्मा को जानते हैं। तो शुद्धात्मा और शुद्धात्मा को जानते ही हुआ परमार्थ। अब सर्वश्रुत के ज्ञान, सर्वश्रुत का ज्ञान, तो सर्वश्रुत का ज्ञान वो जीव का है कि अजीव का है? आत्मा का है कि अनात्मा का है? किसका है बोलो? वो अनात्मा का तो है नहीं, तो आत्मा का है। तो आत्मा का है मतलब ज्ञान वो कोई आत्मा से पृथक तो है नहीं। इसलिए व्यवहार ने ये कहा ज्ञान को जानते हैं, निश्चय ने ये कहा शुद्ध आत्मा को जानते हैं। अतः व्यवहार निश्चय का ही प्रतिपादक है। मीठा मिठास लो या मिश्री कहो, बात तो एक ही है, ऐसा टीका का भाव है। अब अपन भावार्थ की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि विषय 11वीं गाथा की ओर बढ़े। जो शास्त्र ज्ञान से पेज नंबर 25 यानी 25 पर भावार्थ लिखा है, जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्धात्मा को जानता है। हाँ, सामने शास्त्र ज्ञान है, सामने जिनवाणी है। तो जिनवाणी से जो भाव श्रुत ज्ञान है, वो जिनवाणी से जो जान करके जो अंतर में जाननहार के प्रति जो उल्लास बरतता है, जाननहार के प्रति जो उमंगे आती हैं, जाननहार के प्रति जो महिमा आती है, जाननहार के सन्मुख जो अपनी परिणति होती है, और उस उछलती हुई परिणति का नाम, उछलता हुआ ज्ञान का नाम भाव श्रुत ज्ञान है।
तो शास्त्र ज्ञान से जनवाणी का तो लिया अवलंबन, क्या करते हैं, जिसमें शरीर कर्म राग आदि के भेद नहीं, जिसमें गुण भेद नहीं, जिसमें पर्याय भेद नहीं, जिसमें छायक भाव का भी भेद नहीं, ऐसा जो अपना ज्ञायक परमात्मा है, उस ज्ञायक मात्र जानना देखने वाले अकेले शुद्ध आत्मा को जानता है। शास्त्र ज्ञान से ज्ञायक मात्र, जानन देखन हारा मात्र, आनंद कंद परमात्मा, कुमार वैसा भावार्थ है, उस शुद्ध आत्मा को जानते हैं, बेश्रुत केवली है, सीधा सा सरल अभेद शुद्ध आत्मा, जिसमें अन्य कोई भेद तो है नहीं, लेकिन जिसमें गुण भेद भी नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है, ऐसे शुद्ध आत्मा को जानते हैं, बेशुद्ध केवली हैं। 26 नंबर के पेज पर यह तो परमार्थ है। क्या लिखा भाई, सब उपयोग इधर उधर क्यों लगा रहे हो, जहाँ जिसको जगह मिलेगी बैठ जाएंगे, क्यों विकल्प करते हो, आपका विषय छूटेगा, क्योंकि विषय की वाचना चल रही है, उपयोग सूक्ष्म करने लायक है। शाम को जैसी मैं रामायण सुनाता हूँ वैसे सुनने तुम्हें तो आपका थोड़ा बहुत इधर उपयोग चला जाएगा, चल जाएगा, पर यहाँ उपयोग गया चला जाएगा आपका विषय। इसीलिए इधर उधर मत देखो, जो आएगा वो आएगा, उसको जगह पढ़िए, बैठ जाएगा। ग्रंथ है, सुनना होगा, ग्रंथ ले लेगा, पूजा करना होगी, अपनी थारी लेकर पूजा करने लगेगा। आप क्यों विकल्प करते हो? कहते हैं यहाँ यह तो परमार्थ है, निश्चय का कथन है, और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना। क्या कहते हैं, सर्व शास्त्र का ज्ञान वो भी आत्मा का ही ज्ञान है, वो ज्ञान भी ज्ञान का ही ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान नाम का गुण, जय कुमार भाई साहब शाम को चलते हैं, शाम की कक्षा में, लघु सिद्धांत प्रवेश का की कक्षा में, वो सर्वशास्त्र का ज्ञान भी शास्त्र के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं था। वो सर्वशास्त्र का ज्ञान भी, बोलो, मेरे संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में है। जो शास्त्र ज्ञान को जानता, उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को जाना, ज्ञान को जाना तो आत्मा को जाना, आत्मा को जाना तो आत्मा को जाना, क्योंकि ज्ञान कोई आत्मा से अलग पदार्थ तो यह नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। नानम अप्पा सब्बम, जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा से जुदा नहीं है, आत्मा से न्यारा नहीं है। इसलिए भव्य, तू ज्ञान की खोज आत्मा से बाहर मत करना, तुझे ज्ञानी होना है। ओ वे मुनिराज, वासु पूज्य स्वामी के समव शरण में अनंत वीर आचार्य महाराज 1000 मुनि भगवान के संग सहित जा रहे हैं। उनके संगस्थ 2 मुनि आत्म ध्यान कर रहे हैं। चलो वाणी सुनेंगे, वाणी सुन के स्वरूप को ध्याएंगे। वाणी सुनने का ध्येय क्या है? साथ सुनने का ध्येय क्या है? और ऐसा लिखा कि जिसने जानने लायक अपने शुद्धात्मा को जाना, या जानने लायक शुद्धात्मा को जो जान रहा है अंतर में, उसको तो शास्त्र पढ़ने की भी अटक नहीं, कलश टीकाकार कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना,
जब तक 1000 जगह उपयोग अटकता है तब तक शास्त्र पढ़ने की अटक रखना। लेकिन जो जाननार को ही जानता है, अंतर्मुख होता है। कल समाधि का लिया था ना अपन, थोड़ा उदाहरण बीच में दे रहे थे। जब तुम जानो ये ना जपे है, क्या ना जपे है? हम जा रहे हैं चैतन्य की महिमा में डूबे, चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया। जब तुम जानो ये ना जपे है, तब जिन्हें वाणी पढ़िए। तुम तो पहले ही अवलंबन ले लेते हो। पहले ध्यान किया करो, चिंतन किया करो, अपने उपयोग को जगाओ। कल ये अवलंबन नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो फिर जनवाणी में लगाओ। पंडित साहब ने कहा, कोई ने आकर, पंडित साहब विशेष अभ्यास ध्यान का क्या करें? बोले भाई बिना अवलंबन के बैठोगे तो उपयोग लग नहीं पाता है तुम लोगों का। इसलिए उपाय क्या है? बोले साथ सामने रख लो, उसको अवलंबन लो, बस चिंतन करते जाओ, पढ़ते जाओ, रस बनने लगे ध्यान करने लगो। और जितना समय तुम्हारा ध्यान और चिंतन में लगता है लगाए रहो। आओ विकल्प आने लगे तो फिर आगे बढ़ाने लगो, बस ये उपाय है। और धीरे धीरे जब तुम्हारा ऐसा अवलंबन लगने लगेगा कि अब हम बिना अवलंबन के ही करने लगे, तो फिर बिना अवलंबन के बैठने लगो। समझ में? शास्त्रों को ही अंदर में बसा लो। तो भैया चाहे तो ज्ञान को जानो, चाहे आत्मा को जानो। व्यवहार कह रहा है ज्ञान को जानता है सर्व के शास्त्रों के, निश्चय कह रहा है आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। अतः ज्ञान को जानना और आत्मा को जानना ये अलग अलग तो नहीं। इसलिए जो निश्चय कह रहा है वही व्यवहार कह रहा है। व्यवहार ने भी निश्चय का ही प्रतिपादन किया है। व्यवहार ने भी किसको दिखाया है? निश्चय के ही दर्शन कराए। अब आगे लिखते हैं, उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। 26 नंबर का पेज ऊपर चलता है। इसीलिए ज्ञान और ज्ञानी के वेद को कहने वाला जो व्यवहार है, क्या वेद करता है? ज्ञान के और ज्ञानी के। ज्ञानी का अर्थ यहाँ आत्मा है, ज्ञान का अर्थ है अपना ज्ञान और ज्ञानी के गुण और गुणी के। ज्ञान क्या हुआ? गुण। और ज्ञानी मतलब आत्मा को हुआ गुणी। जय कुमार भाई साहब, मिश्री क्या हुई? गुणी। और मिठास क्या हुई? उसका गुण। ऐसे ज्ञान और ज्ञानी, तो ज्ञान गुण और ज्ञानी आत्मा। तो गुण ज्ञान और ज्ञानी के भेद को कहने वाला व्यवहार कितना करता है? अनुपचरित सद्भूत में हाँ, अनुपचरित सद्भूत उसकी बात चलती है। थोड़ा सा मानस बना लेना, वो लगेगा सब सोए वाले शाम को रहते ही हैं, तो हो सकते शाम की कक्षा चलती उसी में हम 8 ने समझा दें, जैसे हमें अनुकूलता लगेगी। तब 8 ने को नहीं समझोगे तो 11वीं गाथा का विषय हमें समझाने में बड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि हम कहते जाएंगे कि अनुपचरे सद्भूत, उपचरे सद्भूत, हम ऐसा कहते जाएंगे, आपको कुछ समझ में आने वाला होगा नहीं। कहाँ तक ले जाएगा? भूतार्थ क्या चीज़ है? तो 7 ने अभूतार्थ हैं और एक जो परम शुद्ध निश्चय ने है वो भूतार्थ है, उसके आश्रय से सम्यक्त होगा। 11वीं गाथा आ रही है जिसको गुरुदेव बहुत महिमा करते हैं। 11वीं व्यवहार हो भूदत्तो, गुरुदेव बहुत महिमा करते उस गाथा की। कहते हैं ज्ञान और ज्ञानी के वेद को कहने वाला जो व्यवहार है उसने भी परमार्थ ही कहा। क्या कहते हैं? व्यवहार ने भी क्या कहा? अरे भैया चाहे मिठास का हो चाहे मिश्री का ही हो, बात तो क्या कही है? मिश्री की कही। ऐसी चाहे ज्ञान की कही हो चाहे आत्म, ज्ञानी मतलब आत्मा को कहो। ज्ञानी मतलब ज्ञान को धारण करने वाला ऐसा शुद्धात्मा। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर्याय रूप परिणत ज्ञानी की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान स्वरूप परिणत शुद्धात्मा, उसको ज्ञानी कहा। तो कहते हैं उसने भी परमार्थी कहा, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। बोलो
कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। पूरा जो विषय परमार्थ का है वो वचन गोचर नहीं है किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से मतलब अब इतना तो कहोगे आत्मा अभेद है, इतना वचन में आ जाएगा। और शेष अब अभेद कैसे है? अगर व्यवहार ना आए तो प्रवचन ही ना हो पाए। देखो कुमार भाई साहब, निश्चय का प्रवचन होता ही नहीं है, निश्चय का तो अनुभव होता है। व्यवहार जितना भी कहेंगे ना, सब व्यवहार अगर तुम पात्र दिखोगे तो बस सद्भूत तक आएंगे, और अगर उसकी भी पात्रता नहीं लगेगी तो पहुंच जाएंगे सद्भूत में। देव साध गुरु की महिमा करो, साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखो, वहां भी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो परमार्थ दिखाना है। अभी तुम सद्भूत लायक, तुम ज्ञान में हो, तुम दर्शन में हो, तो सुख में हो। अब वह खबर ही नहीं है क्या होता ज्ञान, क्या होता दर्शन। तुम्हें नीचे पहुंचना पड़ेगा और उससे पर दिखाना परमार्थ है, इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं है। व्यवहार सुनना, किसी कोई भी प्रवचन ले आना आप, उसमें व्यवहार की बात होगी। अपन कहते गुरुदेव व्यवहार की बात नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं अरे व्यवहार बिना प्रवचन ही नहीं हो पाए। व्यवहार की चर्चा में वो असद्भूत में नहीं गए, वे सद्भूत में रहे। समझ गए? इतना समझ लो। जब जरूरत पड़ती है तो हमें असद्भूत में भी जाना पड़ रहा है, तो असद्भूत में कम गए। विज्ञप्ति मात्र क्रिया की बात करी, उन्हें सटावश्यक रूप क्रिया की बात नहीं करी, क्योंकि सटावश्यक रूप क्रिया पाल रहे थे और ज्ञप्ति रूपी क्रिया नहीं जान रहे थे, तो उन्होंने वो व्यवहार बता के आत्मा दिखा दिया। ज्ञानी का ध्येय क्या है? उस ज्ञानी का अभिप्राय क्या है? ज्ञानी के अभिप्राय को समझो। वो देश काल की परिस्थिति के अनुसार प्रवचन होते हैं। अभी आप लोग बैठे हो, ये विषय चला रहे हैं, अभी बड़ी सभा आके बैठ जाए, सामान्य बच्चे बैठ जाएं, तो देवसा गुरु की प्रेरणा देने लगेंगे। हाँ, ये जैसा हो कह रहे हैं, पर दिखाना तो इसी को है, पहुंचाना हमको एक यहीं तक है। कहते हैं परमार्थ का विषय कथन वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का पूरा रूप देखना है तो व्यवहार के पास चले जाओ। परमार्थ कहेगा मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो मौनी हूं, मैं नहीं बोलता हूं, मेरे में भेद मत डालना। बोले हमें समझ में नहीं आएगा तो व्यवहार के पास जाओ, मेरे से क्यों बात करते हो, मैं तो अभेद हूं। परमार्थ के विषय में भेद है ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं आखिरी का? इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को, किसको? बोलो क्या लिखा? जोर से बोलो तो मुझे समझ में आएगा कि कम से कम आपके कुछ पल्ले पड़ रही। हाँ, व्यवहार ने भी किसको? आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। हाँ, दोबारा बोलो। अब इसने में तुम जुड़ जाओगे इस विषय से। इतने से आपको व्यवहार के प्रति जो था यथा योग्य बहुमान आना चाहिए, समझना। जुड़ पाओगे? नहीं जुड़ पाओगे। व्यवहार ने ही, कौन सा व्यवहार ने? जो जिनेश्वर की वाणी में आया है, वो व्यवहार ने जो सम्यक ज्ञान का अंश है। ने व्यवहार नहीं, व्यवहार तो लोग व्यवहार में भी चला जाओ। व्यवहार ने यानी सम्यक ज्ञान का अंश आत्मा को मतलब मेरे को, मैं क्या हूं ये बताएगा। मैं कौन वस्तु हूं, मेरी क्या महिमा है। जरा जरा से में टेंशन में पड़ जाते हैं। व्यवहार ने के पास में गए हम, तो बोले टेंशन मत करो, तुम तो देव सागुरु की भक्ति करो। पहले उसने बताया जब तुम्हारा उपयोग वैसा हो रहा था, भगवान की भक्ति में उपयोग लगाओ। तो फिर बड़ा नाना शास्त्र अभ्यास में चित्त लगाओ, साधर्मी की संगति में चित्त लगाओ। उनके पास पहुंच गए, अरे तुम ज्ञान में हो, दर्शन में हो, सुख में हो, प्रभुता में हो, कैसे हो? गुणों के समूह हो। दूसरे क्या कह रहे हो उससे क्या मतलब हो रहा?
तुम्हारे गुणों के समूह पर अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम सुख गुण के धारी, तुम ज्ञान गुण के धारी। आज ही सुबह गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था। कैसा है वो श्रद्धा गुण कि जिसमें से अनंत काल तक सम्यक्त की पर्याय निकलती चलेंगी, तो भी वह वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कमी आने वाली ऐसी श्रद्धा गुण। कैसा है वो ज्ञान गुण? अनंत काल तक ज्ञान की पर्याय निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, तो भी मेरे ज्ञान में से कोई कमी। कैसा है मेरा सुख गुण? अभी इसको तो छूओगे अभी सुखी फिर दुखी, लेकिन मेरा सुख गुण कैसा है कि आह्लादित करने वाली, आनंद देने वाली पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेंगी और मैं आह्लाद में बना रहूंगा और मेरे सुख गुण में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा गुणों का समुदाय मैं भगवान आत्मा हूं। कैसा हूं मैं गुण आत्मा कि विश्व संसार से न्यारा हूं, गुणों का समूह हूं। मेरे तो संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में सुख गुण विलस रहा है, ज्ञान गुण विलस रहा है, प्रभुता का गुण विलस रहा है। शाम को चलता है विषय। अब थोड़े बाल बुद्धि वाले रहते तो खुलासा थोड़ी अध्यात्म कम करते। प्रभुता का गुण विलसता है, मेरी संपूर्ण अवस्थाओं में आनंद विलास कर रहा है। अरे मेरी कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहां आनंद ना विलसता हो। मुझे कोई दुखी करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, मुझे कोई अज्ञानी बनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरे तो संपूर्ण अवस्थाओं में आनंद गुण विलसता है। तो क्या कहते हैं यहां? हाँ, ये इसलिए व्यवहार नहीं, आत्मा को क्या लिखा? हाँ, जो सम्यक ज्ञान का अंश व्यवहार न है, भाई आत्मा को क्या क्या प्रगट रूप से, कैसा प्रगट रूप से, स्पष्ट रूप से कहता है ऐसा जानना चाहिए। 2-4 ग्रंथ और कर लिया करो, कोई विकल्प नहीं। तात्पर्य वृत्ति हिंदी, नवीन भैया कल का ही विषय है 26 नंबर में, तात्पर्य वृत्ति हिंदी ऐसा लिखा है, वहां पढ़ो। अब 2 टीका है, जयसेनाचार्य भगवान की टीका और अमृत चंदाचार्य भगवान की टीका। तो 2 टीका में ये दूसरी टीका है। हम चाह रहे हैं कि ये 25 मिनट में ये विषय हो जाए तो अच्छा है, जिससे 11वीं गाथा की ओर हम बढ़ जाएं। अब पूर्व गाथाओं में कथित व्यवहार से परमार्थ जाना जाता है, ठीक है। पूर्व गाथाओं में यानी 8वीं आदि गाथाओं में, 8वीं गाथा, उससे क्या, एक एक शब्द पर नजर रखो। व्यवहार से क्या जाना जाता है? परमार्थ जाना जाता है। सही बताओ, व्यवहार से परमार्थ कितने जानने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं जान रहे तो आपका व्यवहार ही नहीं, व्यवहारावास है। व्यवहार से परमार्थ जाना जाता है। वात्सल्य से आत्मा से वात्सल्य करो जाता, पूजा से पूज्य आत्मा को देखा जाता है, उपासना से उपासनीय आत्मा को देखा जाता है। इन ज्ञान दर्शन शोक इन गुणों से गुणी को देखा जाता है। व्यवहार से परमार्थ को जाना जाता है। इसलिए परमार्थ को जानना है तो व्यवहार को जान। व्यवहार वो चश्मा है जो परमार्थ को पूरे दर्शन कराता है। दूरबीन काय के लिए लगा रहे हो? हैं? ग्रंथ है बेटे, ग्रंथ दे दो उनको, अबे दोबारा जाएंगे उठ के। हाँ, किसके लिए लगा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कि हमें वो दूर का पदार्थ देखना है, और दूर के पदार्थ को निकट दिखाता है, उसका नाम बोलो दूरबीन है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा दूर है, उसको निकट बता दे, उसका नाम व्यवहार है। शुद्ध आत्मा दिखता तो अज्ञानी को दूर है, पर व्यवहार उसको निकट ही बताता है।
यद्यपि पहले दूर दूर कहता है और फिर दूर दूर होते होते ज्ञान पर पहुंच जाएगा, आखिर में बिल्कुल निकट पहुंच जाएगा, ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय। बोले अब क्या है कि अब तो दर्शन करो। मानव व्यवहार की आखिरी मंजिल भगवान आत्मा के गुण तक पहुंचाना है। अब गुणी में कैसे पहुंचेंगे कि अब निश्चय का काम है, अब मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो उसको नीचे से उठाता 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 वहां तक पहुंच गया जब एक बहाने लगा, ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं, सुख स्वभावी हूं, प्रभुता स्वभावी हूं, ऐसा बहाने लगा। अरे वही परमात्मा हूं। बोले अब व्यवहार से पूछा कि महाराज अब क्या करें कि अनुभव करो, कि अनुभव कैसे करें कि वो उससे पूछो। किससे? निश्चय से। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं उपादेय नहीं हूं तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा परमार्थ उपादेय। यथा पदवी, जब तक तेरी स्थिति आत्मिक गुणों तक नहीं पहुंची है तब तक व्यवहार का अवलंबन लेना। तेरा चिंतन वहां तक नहीं पहुंचा तब तक किसका अवलंबन है? व्यवहार का अवलंबन है। इसलिए वहां तक व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा आने वाली है वहां तक। और जब बैठ गया अंदर में, बस अब विकल्प खत्म। आप अपना साधन लेके आए हो, छाता लेके आए हो, बाहर का है छोड़ आए, जहां भी लगा के बैठ जाओ। नवीन जी बाहर का को छोड़ आए उस छाते को? उस छाते का काम था कि तुम्हें इस बरसात से बचाकर मंदिर तक पहुंचाना। ऐसी ये व्यवहार का काम है, तुम्हें विवाहों की, कसायों की बरसातें हो रही हैं, उनसे बचाकर अंदर तक पहुंचाना। और जैसे ही आप अंदर आए, अब भी छाता लगाए बैठे हो, ये छाता लगाए जाना, बहुत पानी बरस रहा है। बोले अब कोई छाते की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ऊपर छाता ही है, छत्र छाया। ऐसी अब तुझे व्यवहार की जरूरत नहीं है जब तू निकट पहुंच गया अपने परमात्मा में। विद्युत सब छोड़ आया अपने अपने छाता बाहर, कोई ने नहीं रखा। अब छाता उपादेय का ही, उपादेय है क्या? ये है क्या भी नवीन जी? छाता उपादेय है क्या? ये है, ये है। अब घर ये मार के बैठ जाओ आप कि ये है। कहीं छोड़ना है तो छोड़ना है तो प्रकार है कि फिर झंझट में पड़ूंगी, यहीं छोड़ के जा रहा हूं। कि नहीं, जहां छोड़ के जाओगे तो इतने भीग जाओगे कि प्रवचन में नहीं बैठ पाओगे, ढोक लगाओगे और भागोगे। कहा है भैया पूरी भीग के ठंडे लग रही है, अब नहीं बैठा तो बन रही है उससे। इसलिए वो तुम्हारे लिए यहां तक लाएगा। और विवेक की समझदार है, वो समझ गया अब मुझे छाते की जरूरत। ऐसे ही आप जब तक गुण भेद तक ना पहुंच जाओ तब तक व्यवहार का छाता है। और जब गुण भेद अंतर में चलने लगे अब छोड़ दो अवलंबन। उपादेय अपनो अपा, अभी तुझे आत्मा के लिए आत्मा उपादेय। देखो पूर्व कथित गाथाओं में व्यवहार से परमार्थ जाना जाता है, अतः उसी अर्थ को कहते हैं। किस अर्थ को? व्यवहार से किसको जाना जाता है? देखो आप कहोगे वही विषय फिर दोबारा क्यों ले आते हो? हमारे 3 है व्याख्या करने वाले इस ग्रंथ में। नंबर 1 अमरचंद्राचार्य, नंबर 2 जयसेन आचार्य, नंबर 3 पंडित जयचंद जी। उन 3 ने इस विषय को स्पष्टीकरण किया। और नंबर 1 मूल तो वही है, उनकी जो गाथा है 4 लाइन की या 2 लाइन की, उसकी व्याख्या करने वाले इस ग्रंथ में 3 है। उन तीनों को अपन बांचते हैं, इसलिए विषय बार बार दोहरेगा, बार बार दोहरेगा। जो अब देखो जयसेन आचार्य टीका में विशेषता है क्या है कि जो मूल गाथा है उसका ही शब्द शब्द से अर्थ करना। जो मन जो करता ही निश्चय से सुदेन भाव श्रुत रूप स्वय संवेदन ज्ञान से निर्विकल्प समाधि रूप साधन से। अब जी अर्थ आ गया। सुदेन जोई सुदेन गच्छादि, एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हैं जैसे नाचारी।
जो जो कर्ता, जो आत्मा, जो जीव, जो भी सुदेन ही निश्चय, जो निश्चय से सुदेन, किसके द्वारा? शुद्ध ज्ञान के द्वारा। तो शुद्ध ज्ञान का अर्थ करते हैं, शुद्ध ज्ञान का अर्थ है भाव सुत रूप स्वय संवेदन। जो श्रुत ज्ञान है वो भाव श्रुत रूप भगवान आत्मा का वेदन करने वाला, जो स्वय संवेदन ज्ञान से, अथवा, और स्वय संवेदन मतलब, स्वय मतलब अपना भगवान आत्मा, सम उसका श्रद्धान ज्ञान, वेदन उसमें लीन होना, इसका नाम है स्वय संवेदन ज्ञान से, अथवा निर्विकल्प समाधि रूप साधन, शुद्धोपयोग रूप साधन से। 26 नंबर का पेज है और तात्पर्यवृत्ति टीका नीचे है, वो चल रही है। निर्विकल्प समाधि रूप साधन से अहि गच्छति, सर्व प्रकार से अनुभव करता है। अहि गच्छति, जोई सुदेन, अहि गच्छति। अब सुदेन में आधा ना आ गया, उधर देखो मूल गाथा मिलाते चलो। और अहि गच्छति, अहि का अर्थ किया सर्व प्रकार से, गच्छति, गच्छति मतलब जानता है। अहि गच्छति, इधर मूल गाथा को देखते चलो तो आपको समझे। कुमार भाई साहब, ये मूल गाथा कुंद कुंद स्वामी की एक एक शब्द उठा उठा के अर्थ कर रहे हैं। कौन से आचार्य, कौन से आचार्य कर रहे हैं? अमरचंद आचार्य की तो हो गई, जयसेन आचार्य, हाँ, तात्पर्यवृत्ति मतलब जयसेन आचार्य। और अमरचंद आचार्य की टीका का नाम बताओ? आत्मख्याति, समझ गए ना? आत्मख्याति उसका नाम है अमरचंद आचार्य की टीका, और तात्पर्यवृत्ति उसका नाम है जयसेन आचार्य की टीका। सुनाई दे रहा दादाजी? सुनाई देता है? हाँ दे रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे बैठ जाना स्पीकर के पास। कहते हैं जो ही मतलब निश्चय, ठीक है ना? और सुदेन श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान का अर्थ यहाँ क्या लिया है जयसेन आचार्य टीका में? स्वय संवेदन ज्ञान। दूसरा नाम बताओ उसका? भाव शुद्ध ज्ञान। तीसरा नाम बताओ? निर्विकल्प समाधि। ठीक है ना? 3 नाम दिए उसका। सुदेन का अर्थ है जो भाव श्रुत। अब सुदेन में ना आधा रह गया, बचा आ, तो क्या हो गया? आई गच्छति, सर्व प्रकार से जानता है। भगवान आत्मा को जानने के लिए बाहर से नहीं जान पाएगा, हैं? जब तू अपने में रमेगा तब तो ये समझ में आएगा। सर्व प्रकार से मतलब क्या? कैसा ज्ञान, कैसा दर्शन, कैसा सुख, कैसी प्रभुता। अहो अहो आह्लादकारी भगवान आत्मा के दर्शन करता है भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, परमार्थ से। वो कौन है? जानता है अथवा अनुभव करता है। किसको? अप्पाणम। अविन जी विषय बराबर दिख रहा है? अप्पाणम, अप्पाणम मतलब आत्मा को। कहाँ के आत्मा को? वहां शिखर जी में रहता होगा वो, हैं? के मंदिर जी में रहता होगा, विदेश क्षेत्र में रहता होगा। कहाँ? इणम। कैसे अर्थ करे आचार्य जी, बोले क्या गजब है, एक एक अर्थ कर दिया उन्होंने अपन को समझाने के लिए ऐसे अर्थ करे। उन्हें लगा जैसे अमरचंदाचार्य महाराज की टीका थोड़ी गंभीर हो जाएगी इन लोगों को, इसलिए मैं इनकी भाषा में अर्थ कर दूं। तो ऐसे करुणा करके उन्होंने तात्पर्यवृत्ति की रचना करी है। उन्हें ही नहीं सोची एक टीका हम भी लिखे देते हैं ना, उन्हें लगा ये भाषा थोड़ी सी गंभीर पड़ेगी, आगे के जीवन में हो सकता कठिन लगे आपकी बात, इसीलिए हम उसको सरल भाषा में एक टीका लिख देते हैं। ऐसा अभिप्राय रहा। और ये जीव कहीं स्वच्छंद ना हो जाए, इसलिए दोनों नए को लेकर चलेंगे। तो जयसेन आचार्य की टीका में निश्चय के साथ साथ में यथा योग्य व्यवहार का भी वर्णन आएगा। तो कहते हैं इणम। इणम मतलब क्या? इसका अर्थ क्या?
प्रत्यक्ष भूत आत्मा को, इणम मतलब इस प्रत्यक्ष भूत आत्मा को। अब इसका अर्थ कैसे करेंगे हम? इसका अर्थ ऐसे करेंगे, इसका अर्थ तो उसकी बात तो करते नहीं। इस जो जानने में आता है, जो वेदन में आता है, जो अनुभवन में आता है, ऐसे इस प्रत्यक्ष भूत आत्मा को तू पुनः क्या, कैसे आत्मा को, जो प्रत्यक्ष भूत आत्मा है उसको जानता है, तो कहते कैसे आत्मा को जानता है। देखो अब देखो मूल गाथा मिलाओ, हम तो आपको पढ़ाने बैठे हैं, समझ लो क्लास जैसा पढ़ा रहे हैं, हम प्रवचन नहीं कर रहे, आपको विषय आत्मसात हो जाए, क्योंकि मुझे आपको अन्य प्रेरणा देना नहीं है, आप तो दैनिक स्वाध्यायी हो, इसलिए मूल ग्रंथ बाँच रहे। जो ही सुदेन आई गच्छति अप्पाणम इणम तू केवलम शुद्धम, ये पूरी लाइन का अर्थ चल रहा है। अशोक भाई साहब आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। हाँ, कह रहे हैं जो ही, जो मतलब अब जो कोई भी जीव जो करता क्या करे, ही बोलो निश्चय से। तुम क्यों नहीं बोल पा रहे? ग्रंथ देखो और बोलो। सुदेन बोलो भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा, दूसरा नाम बोलो स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा, तीसरा नाम बोलो निर्विकल्प समाधि के द्वारा। समझ में आया? एक ही बात है, चाहे उसको भाव श्रुत ज्ञान कहो, चाहे स्व संवेदन ज्ञान कहो, चाहे निर्विकल्प समाधि। अब अहि गच्छति, आ बच गया ना इसमें। अहि गच्छति का अर्थ क्या हुआ? सब प्रकार से पूरा जैसा है वैसा क्या करता है, जानता है। किसको जानता है? अपाणम मतलब आत्मा को। कौन से आत्मा को जानता है? नेमिनाथ भगवान के आत्मा को कि शांतिनाथ भगवान के आत्मा को? कौन से आत्मा को? इणम इणम मतलब इस, मैं दोनों देख रहा हूं, इसे मूल गाथा ही मिला रहा हूं, पता है, मूल गाथा निकाल के बैठा हूं, मूल गाथा से पूरे शब्दार्थ हो जाएं आपके। इणम बिल्कुल सोने का अवसर ही नहीं, अभी तो पढ़ते चलो। इणम मतलब बोलो इससे प्रत्यक्ष भूत, कैसा? प्रत्यक्ष भूत आत्मा को तू, मतलब तू का अर्थ क्या किया बोलो? पुनः। कैसे जानता है? पुनः। कैसे आत्मा को जानता है महाराज? अब आत्मा की तो हम क्या कहें महाराज, बड़े हम हैरान हैं, ना जाने कौन कौन को सहारो लेने पड़ते हैं, कैसे जानेंगे कैसो है वो आत्मा? कहते हैं केवलम, असहाय आत्मा को। कैसो? उसको कोई सहारो नहीं है। क्यों नवीन जी, कैसे आत्मा को जानते? वह को कोई सहारो नहीं है। असहाय का अर्थ तो ऐसा ही हो, असहाय आत्मा को, जिसे जाए असहाय की जरूरत नहीं है। समझ में आया? असहाय कैसा? असहाय जिसे नहीं है किसी की सहायता की जरूरत। ज्ञानी होने के लिए, सुखी होने के लिए, प्रभुता में रहने के लिए आत्मा असहाय है, अर्थात वो उसको किसी के सहायता की जरूरत नहीं है, वो तो बिना ही सहाय के अपने आप में परिपूर्ण है। कि नहीं है ना? अब आओ अच्छे भले चलते हैं, क्या है तुम्हारे पास? क्या लेके आते हो तुम? लाठी लेके आए तो क्या लेके आते हो? बहुत आजकल बढ़िया चल गई वैसे लाठी, अच्छी भी चमकदार भी बन गई। तो नवीन जी आप कौन सी लाठी लेके आते? दादाजी अपने लेके आते हैं कि हमें? अच्छा तुम तो वे तो असहाय हैं। असहाय मतलब का? उन्हें लाठी की जरूरत नहीं है। आत्मा असहाय है। आत्मा का जब तक सहारा नहीं लिया है तब तक सहारा खोजता है। सो आचार्य कहते हैं सहारा भी लेना है तो उनका ले लेना। किनका?
जिनने अपना सहारा लिया है और जो हमें अपना सहारा दिला दे। जब अपन से चलते नहीं बनता है तो सहारा भी उन्हीं मार्गियों का लेंगे। कहा भैया किधर जा रहे हो? कि मंदिर जा रहे हैं। भैया हमें भी ले चलो ने। हैं कि कहाँ जा रहे हो? कि वो बाजार जा रहे हैं। अरे तुम आओ माओ का मेल। ऐसे ही कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कि हम तो अंदर जा रहे हैं। अरे भैया हमें भी ले लो, थोड़ा सा हमें भी समझा दो। तो अगर अपन लेते भी यहाँ सहारा तो किन का लेंगे? जो हमारी दिशा वाले हैं। जब भूमि आत्मा तो असहाय है, आत्मा को भूल करके मैं बिना सहारा का हो रहा हूं। मैं तो ऐसा था तू जैसे कोई सहारे की जरूरत नहीं। असहाय असहाय के दोनों अर्थ वैसे हैं। एक तो असहाय है कोई, हाँ, और एक असहाय है। पर्याय भी असहाय है और द्रव्य भी असहाय है। अभी अपन लोगों का देखो क्या बोल रहे हैं। पर्याय भी असहाय है। असहाय मतलब क्या? वैसे तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही असहाय हैं प्रत्येक द्रव्य के, उन्हें किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में तुम्हारी क्या हो रही है कि द्रव्य असहाय और पर्याय भी असहाय हो रही है। अर्थात उसने सहारा नहीं लिया। उसने सहारा ले लिया तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक उस पर्याय ने सहारा नहीं लिया है तब तक ही उनको अन्य सहारों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं आचार्य भगवान, केवल अरे जिसे शरीर कर्म रागादिक की तो दूर छोड़ो, गुण भेद की पर्याय भेद की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। जो अपने आप में परिपूर्ण है, असहाय है, ऐसे आत्मा को कैसे जानता है? शुद्धम, कैसा जानता है? शुद्धम, शुद्धम मतलब रागादि रहित आत्मा को। शुद्ध का अर्थ क्या दिया? रागादि रहित आत्मा को। हैं केवलम का अर्थ क्या किया? बोलो। असहाय, यानी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे रागादि रहित आत्मा को अनुभवता है, अनुभवन करता है। तम उस जीव को शुद्ध केवली निश्चय श्रुत केवली ईष्णो यानी परम ऋषि गण बढ़ंती यानी कहते हैं। जो श्रुत के द्वारा, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल सर्व प्रकार से अपने आत्मा को, जो प्रत्यक्ष भूत है उस शुद्ध आत्मा को क्या करता है? जानता है, सन्मुख होकर के जानता है, जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, जिसे सुखी होने के लिए, ज्ञानी रहने के लिए, तृप्त रहने के लिए किसी अन्य पदार्थ के अवलंबन की जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को जानते हैं, वो उनको ऋषिगण श्रुत केवली कहते हैं। इसका नाम हुआ निश्चय श्रुत केवली। लोया पद ये वैरा, लोक को प्रकाशित करने वाले जो मुनिराज हैं वो उसको उनको कहते हैं। इस गाथा द्वारा निश्चय श्रुत केवली का लक्षण कहा। यानी ये जो पहली गाथा है 9 नंबर की गाथा, उसमें क्या कहा? और जो 10 नंबर की गाथा है उसमें व्यवहार श्रुत केवली। 2 गाथा हैं 9 + 10 दोनों की एक साथ टीका। तो 9 नंबर में निश्चय श्रुत केवली और 10 नंबर में व्यवहार श्रुत केवली। तो आचार्य देव कहते हैं यहां तक निश्चय श्रुत केवली की चर्चा भाई। अब क्या कहते हैं? अब आगे कहते हैं सुदनाणम द्वाद सांग रूप द्रव्य सुत को, सब्बम संपूर्ण सुत को। ठीक है, सुदनाणम सब्बम मन संपूर्ण सुत को। संपूर्ण सुत मतलब 11 अंग और 9 पूर्व, तो 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व रूप संपूर्ण सुत को जानदी जानता है। शुद्ध केवलीम वो व्यवहार शुद्ध केवली है।
जो सात के द्वारा जो अपने भगवान आत्मा को उस भाव शुद्ध ज्ञान से जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली, और सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे बोलो व्यवहार शुद्ध केवली हैं। कहते हैं व्यवहार शुद्ध केवली। तमाहु जिनाहा उस पुरुष को कहते हैं। वे कौन? ऐसा कहते हैं वे जिनेंद्र सर्वज्ञ हैं। कहने वाले कौन है? तम आहु जिनाहा, परम ऋषि सर शुद्ध केवली उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं, और जिनेंद्र उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं। तो कहते हैं किस कारण से कहते हैं? बोले क्यों कहते हैं? जम्मा, क्योंकि शुद्ध नानम द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या किया गया? आपको भाव श्रुत ज्ञान अनुभूति रूप लाना है, तो वो किस आधार क्या होगा उसका? ये जिनवाणी माता द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। आदा, अब चाहे तो द्रव्य श्रुत का ज्ञान हो और चाहे भाव श्रुत का ज्ञान हो, आदा आत्मा भाव श्रुत ज्ञानी होता है। कैसे होता है? सब्बम यानी आत्मा के संवेदन के सर्व विषय को अथवा विषय का ज्ञान होता है। मन जो आत्मिक ज्ञान है उससे भाव श्रुत ज्ञान ही होता है। तम्मा, इस कारण श्रुत केवली भय द्रव्य श्रुत केवली है। तात्पर्य ये है कि जो भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली, और सर्व शुद्ध को जानते हैं वे व्यवहार शुद्ध केवली। और टीका तो इतनी बड़ी थी, तो उसमें आत्मा के विशेषण देता है केवलम, ये सब विशेषण किसके दे दिए? आत्मा के दे दिए। इसका आशय है कि जो भाव श्रुत रूप स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से शुद्ध आत्मा को जानता है वह निश्चय शुद्ध केवली है। नवीन जी, भाव श्रुत ज्ञान रूप किससे हैं? जो भाव श्रुत रूप संवेदन ज्ञान के बल से शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली हैं। किंतु जो शुद्ध आत्मा को संवेदन नहीं करता, भावना नहीं करता, तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थ को जानता है वह व्यवहार शुद्ध केवली है। सीधी सी बात है। वे मुनिराज जो शुद्ध केवली महाराज हैं, भद्रबाहु स्वामी को ले लो, जब वे आत्मा को जान रहे हैं तब उनको कहेंगे निश्चय शुद्ध केवली, और जब आत्मा से बाहर हैं तब क्या कहोगे आप? व्यवहार शुद्ध केवली। इसका अर्थ ये मत लगाना कि भाव शुद्ध केवली जो द्रव्य शुद्ध केवली हैं, व्यवहार शुद्ध केवली हैं, वे आत्मा का संवेदन नहीं करता। संवेदन नहीं करता मतलब क्या? उस समय संवेदन, जिस समय संवेदन करें उस समय ही निश्चय शुद्ध केवली हैं, और संवेदन से बाहर आए सो बोलो, संवेदन से बाहर आए सोई क्या हो जाएंगे? व्यवहार शुद्ध केवली। समझ में आया क्या कहा? वैसे तो अपन हमेशा ही कहेंगे पुजारी कब कहा जाता है? नवीन भैया, पुजारी कब कहेंगे? कि जब पूजा कर रहा है। और रोग रूढ़ी में पुजारी कब कहेंगे? अगर कोई पूजा करता है मंदिर में तो लोक रूढ़ी में तो हमेशा ही कह देते हैं उससे। क्या कह देते हैं? हाँ, अब मंदिर में कोई पुजारी पूजा करता है, पंडित जी कब कहेंगे वास्तव में? तो जब वे प्रवचन कर रहे हो। अब लेकिन वे झाड़ू लगा रहे हो, क्योंकि झाड़ू भी लगाएंगे। अरे भैया आरंभ गृह व्यवस्था है तो झाड़ू लगा सकते हैं। उस समय पंडित जी नहीं कहेंगे। कौन नहीं कहेगा? वो निश्चय नहीं कहेगा। ब्रह्मचारी कब कहोगे? जब आत्मा में रमे हो, और बाहर आ गए तो व्यवहार ब्रह्मचारी है, और व्यवहार नहीं होगा तो क्या कहोगे? जी वे ब्रह्मचारी थोड़ी। समझ गए? मुनि कब कहोगे? कि जब आत्मा में हो और बाहर आए तो समय मुनि अवस्था छठे में आ गए। व्यवहार कहोगे और व्यवहार ना हो, अकेला निश्चय लोगे तो बिल्कुल नहीं पल पाएगा आपका।
इसलिए कह रहे हैं जो उस समय आत्मा का वेदन नहीं करते हैं, जो आत्मा में नहीं रमते हैं और बाहर में द्रव्य सुत में हैं, उनको व्यवहार सुत केवली कहते हैं। तथा बाह्य विषयक द्रव्य सुत के विषयभूत पदार्थ को जानता है वह व्यवहार सुत केवली है। तो फिर क्या इस काल में भी स्वयं संवेदन के बल से सुत केवली होते हैं? क्या लिख रहे हैं? अब तो मना कर दिया आपने। इस काल में माना भी पंचम काल चल रहा है ना, अंतिम सुत केवली तो हो गए। क्या स्वयं संवेदन ज्ञान तो त्रियंच भी कर लेगा, हम भी करेंगे, सब आचार्य कर रहे हैं। तो आप तो कहते हो अभी सुत केवली का विरह है, क्यों द्वादशांग का ही विरह है। तो क्या इस काल में भी हो जाते हैं क्या? तो जयसेन स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं है, ये है जयसेन आचार्य की टीका की विशेषता। क्या है कि उसको पढ़ के कहीं ना मानने लगे ये जीव सबरे सुत केवली है। चौथे गुण स्थान वर्ती कोई है, वो कौन हो गया? निश्चय को लेंगे तो वो सुत केवली हो गया, उनको सुत केवली ना कहने लगे। इसलिए ऐसा नहीं है। बोलो, आत्मा में साधेति नित्य शुद्धम सो साधु, मुनिराज की परिभाषा दी है कि जो नित्य शुद्ध स्वरूप को साधते हैं वे साधु हैं। तो चौथे गुण स्थान वर्ती भी साध रहा तो वो साधु हो जाएगा क्या? इसीलिए कहा है, इसलिए व्यवहार की आवश्यकता है। बोले ऐसा नहीं है। मैंने कल उदाहरण कल ही तो दिए थे कि चक्रवर्ती भी ब्रह्मचारी हो जाएगा। क्यों? ब्रह्म स्वरूप में रमते हैं, आंशिक रूप में रमते हैं कि नहीं रमते? एक चौथे गुण स्थानवर्ती ब्रह्मचारी है, वो भी ब्रह्म स्वरूप में रम रहा है, और एक चक्रवर्ती है, वो भी ब्रह्म स्वरूप में रम रहे हैं। अब एक लोकांतिक देवा हो गए, इंद्र है, हजारों करोड़ों देवांगना है जिसकी, और दोनों ही चौथे गुण स्थानवर्ती हैं और दोनों ही ब्रह्म स्वरूप में रम रहे हैं। लोकांतिक देवों को कहेंगे ब्रह्मचारी। समझ में आया कि इन सब व्यवहार से चल रहा है, जितना भी चल रहा है आपका। अकेला निश्चय पकड़ लोगे ना तो समझो कुछ कह ही नहीं पाओगे। कहते ना ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व पुरुषों में शुक्ल ध्यान रूप स्वयं संवेदन ज्ञान होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता। मतलब वो शुक्ल ध्यान वाला स्वयं संवेदन ज्ञान नहीं होता, इसीलिए अपन शुक्ल ध्यान नहीं कहते। धर्म ध्यान हो चाहे शुक्ल ध्यान हो, दोनों में ही स्वयं संवेदन ज्ञान होता है। लेकिन शुक्ल ध्यान रूप स्वयं संवेदन ज्ञान अलग है और धर्म ध्यान रूप स्व संवेदन ज्ञान अलग है। ऐसी द्वादशांग के ज्ञान सहित शुद्ध आत्मा को वेदने वाले अलग हैं, और एक गाथा का अवलंबन लेकर आत्मा को वेदने वाले अलग हैं। जो पूरे द्वादशांग का ज्ञान रख के शुद्ध आत्मा का में लीन होते हैं वे शुद्ध केवली कहे जाएंगे। पकड़ में आ गए कि नहीं आ गए? क्या जो संपूर्ण शुद्ध के साथ भाव शुद्ध से अपनी आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली कहे जाएंगे। उसके अलावा कोई अकेला एक शुद्ध का थोड़ा अवलंबन लिया और आत्मा को जान लिया, उनको व्यवहार ने शुद्ध केवली संज्ञा नहीं देगा। इसलिए शुद्ध केवली संज्ञा तो द्वादशांग के पाठी मुनीश्वरों को ही मिलती है। समझ में? क्योंकि जिस प्रकार पूर्व पुरुषों में शुक्ल ध्यान रूप स्व संवेदन ज्ञान होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता। किंतु धर्म ध्यान के योग स्व संवेदन ज्ञान अभी भी होता है। कौन सा नहीं होता है? शुक्ल ध्यान नहीं होता, वो वाला स्व संवेदन नहीं होगा। कोई के स्व संवेदन ही नहीं होता ऐसा मत समझो। धर्म ध्यान रूप स्व संवेदन ज्ञान होता है, यानी 7वें तक। कौन से तक? 7वें तक धर्म ध्यान है, उसके बाद ऊपर शुक्ल ध्यान है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार शुद्ध केवली के व्याख्यान रूप 2 गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ। इस प्रकार से 9-10 गाथा हुई पूरी। अब ये अतिरिक्त गाथा तो ऐसे ले लेंगे और लगभग फिर अपन प्रारंभ करेंगे 11वीं गाथा। और 11वीं गाथा के लिए आपको 4 न्यायों की 8 न्यायों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कैसे समझाते हैं सुबह शाम में, जैसे अभी योग बनेगा, वो 8 न्याय को नहीं समझोगे तब तक आप वो सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे हम मूल गाथा विषय का ले सके। ओम नमः शिवाय। सांची तो रागे वाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्मी
जामे अति ही विमल अगाधि ज्ञान पानी, जान संशयादि